नमस्कार साथियों, सभी को सुप्रभात और आपके अपने YouTube चैनल कर्मा एजुकेशनल में आपका स्वागत है। और मैं कर्मा महतो आपका जो है कि यहाँ पर पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। बिकॉज कि आज जो है हम लोग अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो है कि आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था में आय व उत्पाद का चक्रीय प्रभाव अर्थात जो है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। दोस्तों यहाँ पर जो है कि हम देखेंगे कि आय, ठीक है, मतलब अर्थात उत्पादन, आय, व्यय, उत्पादन, अर्थात इस तरह से जो ये चक्राकार अर्थात एक वृत्ताकार रूप में एक दूसरे पर निर्भर होकर के किस तरह से जो है मतलब राउंड फिगर में इन लोग जो है इस तरह से अपना एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं और जो है उत्पादन की क्रिया को सफल बनाते हैं। तो किस तरह से देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि आय के चक्राकार प्रवाह की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों के पारस्परिक सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। अर्थात देखिए दोस्तों जो है उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा पारस्परिक सहयोग से, अर्थात देखिए हम जब कभी भी कहीं पर सपोज दैट कोई फर्म या फिर जो है उद्योग स्थापित करते हैं तो जो है बहुत सारी चीज़ों की जैसे साधनों की, पूंजी की, बहुत सारे श्रमिक का, मेहनत का, श्रम का, तो सब चीज़ों के सहयोग से जो है कि कोई फर्म और जो है कोई उद्योग फलती फूलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये चीज़ को देखेंगे कि जो है आप देख सकते हैं कि उत्पादन में संलग्न व्यक्तियों को उत्पादन साधनों के स्वामियों के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है, जैसे कि भूमि का लगान, श्रम की मजदूरी या वेतन, ठीक है, पूंजी का ब्याज और साहसी का लाभ। दूसरी ओर देखिए अब देखिए कि दूसरी ओर व्यावसायिक फर्में इन उत्पादन साधनों का प्रयोग एवं, ठीक है, प्रयोग से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। अर्थात देखिए दोस्तों अगर सपोज दैट कहीं आप जो है कि कोई फर्म स्थापित करना चाहते हैं तो आपको जो है वहाँ के निवासियों या फिर जो है कि वहाँ से क्या क्या लेना पड़ेगा, तो पहले भूमि का लगान देना पड़ेगा, अर्थात जो आप ज़मीन किसी से लीजिएगा तो उसका तो आपको लगान देना ही पड़ेगा। श्रम की मजदूरी अर्थात जिन भी श्रमिकों को आप काम में लगाइएगा उनको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, वेतन ये हो गया। उसके बाद पूंजी का ब्याज अर्थात कहीं अगर आप कहीं जो है कि किसी संस्था से या कहीं से जो कैपिटल लिए हैं अर्थात पूंजी लिए हैं तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, अर्थात जो है कि उसको मतलब ब्याज तो देना पड़ेगा ना, जैसे अगर कहीं आप कैपिटल लिए हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखिए ये चीज़ है। उसके बाद देखिए फिर है कि उत्पादन साधनों के स्वामी केवल साधन पूर्ति कला, ठीक है, पूर्ति करता ही नहीं वरन कि ये साथ साथ उपभोक्ता भी हैं। अर्थात जो उत्पादन साधनों के स्वामी होते हैं अर्थात जो जिनके पास ये जैसे जो भूमि आपको देंगे, जो आपको श्रम की मतलब जो श्रमिक रहेंगे वो सिर्फ वहाँ पर जो है साधनों की पूर्ति करता नहीं वरन वो क्या होंगे कि वो उपभोक्ता भी है, मतलब वही लोग जो है आपके द्वारा उत्पादन किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदेंगे भी और उनका लाभ लेंगे। अतः वे जो है साधनों से अर्जित आय का उपभोग पर व्यय करेंगे। अर्थात अगर आप उत्पादन करते हैं तो उन लोग क्या करेंगे, उसका उपभोग करने के लिए आपके पास व्यय करेगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए इससे व्यावसायिक फर्मों का जो है वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त होता है, जिसका पुनः वस्तुओं और सेवाओं के पुनरुत्पादन के लिए उत्पादन साधनों पर व्यय करते हैं। देखिए दोस्तों हमने ये देखा कि अब किस तरह से, आप देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार जो है इस प्रकार आय का प्रवाह चक्रीय होता है। अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे कि आय जो है कि चक्रीय अर्थात सर्कल टाइप में जो है किस तरह राउंड करती है। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह के जो है फलस्वरूप साधन आय का सृजन होता है, ठीक है, अर्थात साधन आय का सृजन होता है। अर्थात जो भी हम साधन मतलब उपयोग करेंगे उसका तो हमें आय देना पड़ेगा, ठीक है, उससे हमें जो है कि आय का सृजन होता है, मतलब उससे हमें इनकम होगी, ठीक है। उसके बाद आय उत्पादन को व्यय, जो देखिए आय पहले उत्पादन जो है आय को प्रवाह करती है, ठीक है, अर्थात उत्पादन से आय आता है, आय को व्यय करते हैं और व्यय को जो है फिर व्यय से फिर जो है उत्पादन किया जाता है और उत्पादन करके फिर हम उससे आय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने देखा कि देखिए व्यय से उत्पादन की ओर और उत्पादन आय को जन्म देता है। देखिए आप देख सकते हैं उत्पादन जो है आय को जन्म दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत जो है
सर्जित आय की व्याख्या आय के चक्रीय प्रवाह के रूप में की जा सकती है। यह प्रकार जो है यह इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जैसे कि देखिए, उत्पादन से आय, ठीक है, आय से वय, वय से उत्पादन, उत्पादन से आय, और फिर जो है आय से फिर होगा यहाँ से उत्पादन, और फिर उत्पादन से आय, मतलब इस तरह से जो ये चक्र चलता रहता है। देखिए इस प्रकार जो है, इस प्रकार उत्पादन, आय तथा वय जो निरंतर प्रवाह रहता है, उसे आय का चक्रीय प्रवाह अर्थात जो है सर्कुलर फ्लो, ठीक है, फ्लो कहते हैं। इस प्रवाह का ना तो कोई आरंभ होता है और ना ही कोई अंत होता है। देखिए एक अर्थशास्त्री हैं रिचर्ड लिप्से, इन्होंने कहा कि ये आय के चक्रीय प्रवाह को इस प्रकार परिभाषित किया है कि आय का चक्राकार प्रवाह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों के देखिए जो है प्राप्तियों, ठीक है, भुगतानों के प्राप्तियों का प्रवाह होता है। तो देखिए दोस्तों, प्राप्तियों का प्रवाह होता है अर्थात कहने का मतलब है कि जो है कि ये आय का चक्राकार, जिस तरह से ये आय चक्राकार प्रवाह जो है कि अपना करती है, तो उस तरह से क्या होता है कि घरेलू फर्मों और घरेलू परिवारों के बीच भुगतान, अर्थात फर्म का घरेलू परिवार के साथ और घरेलू परिवार का फर्म के साथ, इस दोनों में क्या होता है कि भुगतान, वो जो है भुगतानों की प्राप्तियों का प्रवाह होता है। अर्थात दोनों एक दूसरे से जो है यहाँ पर दोनों आय वय इस तरह का जो है ये प्रक्रिया या कैटेगरी चलते रहता है निरंतर। ठीक है, आपको ये देखना था कि आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है। तो आपने यहाँ से देखा कि आय का चक्रीय प्रवाह किसे कहते हैं, किस तरह से जो है एक दूसरे पर लोग जो है कि उत्पादन आय पर, आय जो है वय पर, इस तरह से जो है कि एक दूसरे पर निर्भर होकर के किस तरह से जो है कि चक्राकार प्रवाह आय का यहाँ हो रहा है। ठीक है।